वेलकम टू तीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप हमें उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? आपके चार आंसर हैं। इसमें से जो सही आंसर है वो है 1858। जो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था वो 1858 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अभिषेधन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? आपके पास चार आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम विक्रम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। ये 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुख्य दाता कहा जाता है? आपके पास चार आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारत प्रेस का मुख्य दाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कागजात व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। कागजात व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं सदी में अंग्रेजों ने भी नेवी सेट नामक व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके चार ऑप्शन हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये कथन बिल्कुल गलत है, बाकी तीन कथन सही हैं। इसमें से आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ये सही है। वह कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक के थे, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्टेस्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है जो वो गलत है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अभिषेधन को जाना जाता है? इसमें जो आपका सही आंसर आएगा वो है लखनऊ अभिषेधन 1916। 1916 के लखनऊ अभिषेधन में मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अभिषेधन में
कांग्रेस के दो दलों गर्म दल और नरम दल का वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अभिषेदन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है कोची। कोची पे स्थित है। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती स्थित है। ये जल से घिरा हुआ स्थान है। ये कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? इसका जो सही आंसर है वो है गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेट और ब्रांच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? इसका जो सही आंसर है वो है मीर कासिम। जो बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई थी वो मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई 12 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मिनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण पत्र भेजा। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शास्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया? इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वाइसराय थे। 1876-1878 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम अब शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड मियो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड मियो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? आपके 4 आंसर हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था।
विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आपके ये क्वेश्चन आज ख़त्म हो गए हैं। आगे और इसी प्रकार के और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।